तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या है? बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड हमें देखना है। रिंग कंटेनिंग, बेंजीन रिंग कंटेनिंग। यहां पर क्या है कि बेंजीन रिंग रहेगा। अब देखिए हम रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा। ये बेंजीन रिंग है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हटा के हमने कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप X लगा दिया, X मान लिया हमने, X लगाया। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन में सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, हम कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने H को हटा के कोई X वाला ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम फिर से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें एक और H को हटाते हैं। अब की बार हम एक यहाँ पर X लगा सकते हैं और दूसरे ग्रुप में हम यहाँ पर Y लगा सकते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो हमने डिफरेंट लगाया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से H को हटाने का एक ही तरीका था। अब यहाँ से अगर आप H को हटाने की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। ये बेंजीन है, इससे जुड़े हुए ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये H है, ये H है, ये H है और ये H है। तो बेंजीन में एक तो H हटा चुके हैं, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन ये हैं। अब ये देखिए ये लेफ्ट और ये राइट, ये एक ही जैसे हैं, तो हमने कहा ये A टाइप के हैं। चूंकि ये वाले हाइड्रोजन A से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, B टाइप के हैं, ठीक है। और ये क्या है, C टाइप का है, ये इसके साथ डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस सोर्स से देखें तो इसके साथ ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हो गए। ये दोनों भी इसी के साथ इक्वल डिस्टेंस पर एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे हो गए। और ये C टाइप का हो गया, ये इसके साथ क्या है, अलग डिस्टेंस पर है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से देखो ये एक बॉन्ड के साथ है, फिर ये यहाँ 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सब के सब अलग है, ठीक है। तो हम A B और C, यहाँ पर अगला जो पार्ट है जिसको हमने कहा A और B और C, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से H को हटा सकते हैं। A वाले को हटाया तो हमें मिला इस तरीके का कंपाउंड। हमने B वाले H को हटाया, इस तरीके का कंपाउंड। और C वाले को हटाया तो हमें मिला इस तरीके का कंपाउंड। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 और 3। सेम तरीका है, आप अगर Y भी लगाओगे तो X के प्लेस पर Y को रखना है। तो आप समझ रहे हैं कि बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक डेरिवेटिव बनेगा और ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ये क्या है, इसको हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब हमने यहाँ पर 2 ग्रुप लगाए हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब हमने 2 हाइड्रोजन को हटाया है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, 3 पार्ट इसमें बन जाएंगे और वो 3 पार्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे। ये X और Y, यहाँ पर X और Y, और ये X और ये Y। तो आप पोजीशन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं 1 2, ये क्या है बच्चों 1 3, और ये क्या है 1 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो इसमें हमने पोजीशन चेंज किया है, तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ये भी क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही है। ठीक है, तो आप इसको देखें तो ये क्या बना, C6H5X, ठीक है। आप इसको देखें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या है, कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन 4 है और X2, क्योंकि हमने 2H को हटा के बनाया है। तो यहां भी फॉर्मूला देखें तो C6H4X और Y। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि C6H4Cl2 कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3। C6H4 क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दे कितने आइसोमर बनेंगे, 3। तो वो तो हम अभी आगे एक बार फिर से चेक करेंगे।
तो यहाँ पर देख लीजिए बना लिया। अब हम इसी में कुछ और काम करते हैं, ठीक है। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। अब देखिए, अब हम इनमें से डाई सब्स्टिट्यूटेड के बाद, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बाद हम देखते हैं इसी में ट्राई सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन में हमने यहां भी करना है और यहां भी करना है। तो पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हम यहां पर H हटाएंगे, उसके दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं यहां से। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक बार एक H को हटाएंगे और एक X का ग्रुप लगाएंगे, और H को हटा करके हम एक Y वाला ग्रुप लगाएंगे। ये अरेंजमेंट हम यहां पर तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां भी कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आती है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये H है, यहां पर सभी जगह जहां पर कार्बन दिख रहा है वहां पर एक एक हाइड्रोजन है बेंजीन में। अब ये देखिए ए टाइप का है और ये बी और ये बी टाइप का है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को दो टाइप से लिखा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस तरीके से मैं यहाँ बना देता हूँ, ये X और ये X और ये इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं। तो ऐसे कट करना है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या एक जैसा दिखता हो। तो इसको अगर हम यहाँ से काटें तो ये अपर और लोअर पार्ट क्या एक जैसा, मतलब मिरर इमेज बना। तो आप देखिए ये इसके साथ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये ए टाइप का हो गया। अब यहाँ पर जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन जो जुड़ा होगा वो बी टाइप का हो गया, क्योंकि ये टू बॉन्ड की डिस्टेंस पर आ गया। ये एक बॉन्ड से डायरेक्ट रिलेटेड है हेलोजन, तो यहाँ पर ये टू बॉन्ड के बाद हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब कट किया तो मिरर इमेज बनेगा, तो मिरर इमेज बनेगा तो बी का मिरर इमेज यहाँ दिखेगा और ए वाले की इमेज यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर मिले हमें दो तरीके के हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, उसको मैं कुछ ऐसे बना ले रहा हूं, 1-3 पोजीशन है इस तरीके से। अब इसको ऐसे कट करना है कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक दिखता हो। तो हम यहां से इसको ऐसे काट दें, ठीक है। तो इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, मिरर इमेज बना, जैसे X और X का बना। अब जहां से कट कर रहे हैं वो क्या डिफरेंट है, तो इन ये बी टाइप का हो जाएगा और ये सी टाइप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो X के बीच में प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट होगा, और ये क्या है, दो A के बीच में प्रेजेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ गई, जिनको हमने लिखा A और ये B और ये C। अब आप इसकी बात करें तो इसमें अगर आप देखें ये X और ये X, इसको ऐसे ही काट दें तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम दिख रहा है। तो अगर ये A है तो A दिखेगा, और ये B है और ये चूंकि दोनों सेम ही है तो सब एक जैसे ही है, तो A और A ही दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमें एक ही अरेंजमेंट दिखता है, सब के सब एक जैसे हैं, A और A। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साथ 2 पोजीशंस बन रही हैं, यहाँ पर 3 बन रही हैं, और इस वाले में क्या है, 1 पोजीशंस बन रही है। तो हम एक बार इसमें ट्राई करते हैं। देखिए तो इसके 3 अरेंजमेंट बनेंगे, 1, 2 और 3। इस वाले के इसके 3 पार्ट बन गए, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन से, ये X और ये X, और A वाले को हटाया, A वाले से स्टार्ट किया हमने, A को हटाएंगे फिर B को और C को, तो यहाँ पर ये X आ गया। अब ये 2 तो पहले से ही है, ठीक है।
अब बी वाले को हटा दीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। और हम सी वाले को हटा देते हैं। इसमें तो दो ही हैं, दो पॉसिबिलिटीज आ गई, ए और बी। इसके हमने दो स्ट्रक्चर्स बना लिए। एक बार ए वाले को हटाया, ए वाले के एच को, और फिर जो है बी वाले के एच को। अब हम इससे ट्राई करते हैं, इस वाले से। इसमें ए बी और सी तीन है, तीन से हटाने हैं। रिपीट हो रहे होंगे तो उनको हम कट कर देंगे। ये आ गया। अब आप बी वाले को हटाओगे, बी को हटाया। अब हम ए वाले को हटाते हैं, ये बी वाले से बन गया। बी वाले के एच को हटा के, और ये वाला ए वाले से बन गया। अब आप सी वाले से भी हटा दीजिए, सी वाला ये रहा। अब देखिए अगर इसमें कोई कॉमन हो रहा है तो उसको आप कट कर दीजिए। तो देखिए ये लगातार है, ये क्या है, लगातार है, 1 2 और 3। नंबरिंग ऐसे ही पड़ेगी। यहाँ पर भी है 1 2 और 3, रिपीट हो जा रहा है तो इसको कट कर देंगे, ये काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 2 और 4, यहाँ पर भी क्या है 1 2 और 4, नंबरिंग ऐसे ही करेंगे। तो ये रिपीट हो जा रहा है, इसको कट कर देंगे, ये डिफरेंट है। ठीक है। अब आप इसमें से भी देख लीजिए, इसमें से कोई भी हटा दीजिए। ये x सब a है और ये x, तो आप देख रहे हो ये भी आ गया 1 2 और 4, तो ये भी रिपीट हो गया, इसको भी कट कर देंगे। तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा, ये जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जो कि बन रहा है यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला C3 C6H3 और X3, इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं बच्चों? 3 बन रहे हैं। 3 कौन से पोजीशन में देखें तो 1 2 3 वाली, 1 2 4 वाली अल्टरनेट, और जो पोजीशन बनी वो ये वाली 1 3 5 वाली, 1 3 5 अल्टरनेट वाली, 1 2 4 वाली और 1 2 3। इसके हमने C6H3 और जो X3 है इसके 3 आइसोमर्स बना लिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसी में ट्राई करते हैं। अब हमने क्या करना है, H को हटा के Y लगाना है। तो Y वाले में जो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो जब आप H को हटा के Y लगा रहे होंगे, ठीक है, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर देख लेते हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो यहां पर जो दो पोजीशंस हैं उनको लिख लेते हैं। ये x और y आ जाएगा, और यहां पर ये x और y इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंट है। यहां पर 3 जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ABC वाले, वो तीनों बना लेते हैं। एक बार A वाले में लगा देते हैं Y को, एक बार हम B वाले में लगा देते हैं Y को, एक बार हम C वाले में लगा देते हैं Y को। ठीक है। अब इसमें कोई भी रिपीट नहीं होगा, और यहां पर अगर हम ट्राई करें क्योंकि ये कहीं भी लगा सकते हैं Y को, एक ये बन गया, 3 ये बन गए और 2 ये बन गए। तो अब जो केस बन रहा है C6H3 और X2 और Y, अरेंजमेंट दिख रहे हैं हमें यहाँ पर 6। अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला बनाया था XY वाले, उसमें भी एक ट्राई करते हैं। जो नेक्स्ट था XY वाला,
इसमें से ये X और ये Y, ये X और ये Y, और ये X और ये Y, ठीक है। तो बच्चों ये क्या थे? डाई सब्स्टिट्यूटेड थे, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। H को हटा के हमने एक Z लगाया, डिफरेंट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और अब यहां से पूछेगा तो इसका मतलब बनेगा क्या? C6H3X Y और Z। जब ये C6H3XYZ होगा तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे वो हमें देखना है। अब हमने क्या करना है, एक Z लगाना है। तो इन्वायरमेंट यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अब बच्चों देखो ये Y है, तो Y के साथ ये मान लो A टाइप हो गया। अब इसके साथ क्या है, ये X है। तो ये चूंकि इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप ही डिफरेंट है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये A टाइप का होगा, तो ये क्या है, B टाइप का होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप देख रहे हैं इसको अगर हम कट करते हैं ऐसे, ये X और ये Y ऐसे, तो अगर जब हम इसको कट करते हैं तो यहाँ मिरर इमेज नहीं बना रहा है। अगर मिरर इमेज नहीं बना रहा है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो जब सिमेट्रिक ना हो ऐसे ही कट करना है, जैसे हमने X और X को कट किया था उसी पैटर्न में। तो ये क्या डिफरेंट आ गए। अब ये भी क्या होंगे, C और D डिफरेंट टाइप के होंगे 4, क्योंकि जब B के साथ ये X है और A के साथ क्या Y है। अब ये दोनों भी डिफरेंट इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो सब के सब क्या है, अलग होंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर देखिए, ये X और Y अगर आप यहाँ से भी ऐसे कट करते हैं, ये X और Y चूंकि मिरर इमेज नहीं बना रहे, सब अलग होंगे। तो अगर ये A है तो ये B होगा, ये C होगा और ये D, ये 4 तरीके सब अलग होंगे। अब आप इसमें देखो, इसके साथ तो इस X के साथ जुड़ा हुआ ये दोनों लेफ्ट और राइट सेम है, तो ये A है और ये A है, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री को हम ऐसे चेक कर रहे हैं, इस तरीके से कट कर रहे हैं। X और Y ये एक जैसे नहीं दिख रहे, तो ये Y है तो Y से जुड़ा हुआ, चूंकि A आ गया तो Y से जुड़ा हुआ क्या होगा, B टाइप का होगा। तो Y के साथ लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट सेम रहेगा। तो इस तरीके से देखेगा, मिरर इमेज नहीं बना रहा है क्योंकि ऊपर का सेम नहीं है, लोअर पार्ट सेम नहीं है। इसको ऐसे नहीं करके नहीं, X और Y के साथ देखना है हमें। तो इसके साथ इन्वायरमेंट अलग और इस Y के साथ जुड़े हुए B क्या है, अलग है। ये 2 तरीके हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे C6H3XYZ को हम 10 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 4, 4, 8 और 2, 10। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर्स और देखना है बेंजीन रिंग कंटेनिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स बनाने हैं आपको C6H4Cl2 के। तो आप देख रहे हैं इसके 3 बन जाएंगे। 3 कैसे, इस तरीके से, ये क्लोरीन, तो C6H4 है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे C6H4X2 वाले से। तो C4H6X2 को हम 3 तरीके से लिखते थे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 ऐसे बनेंगे। ये आ गया, ठीक है। अब इसी में देखें तो पहला केस, अब मान लो दूसरा केस आ जाए, C6H4 क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसे आ जाए, इसके लिखने हैं। तब यहां पर इसको कंपेयर कर सकते हैं हम C6H4XY से, दोनों डिफरेंट है। तो इसके भी 3 तरीके ही बनाए थे हमने, 3 पॉसिबिलिटीज। अब मान लो आपसे ये पूछे C6H3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव और Cl3, तो ये जो Cl3 है इसका अगर केस पूछता है तो इसके भी 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। अब तीनों ग्रुप सेम है, कंपेयर करेंगे हम C6H3 और X3 वाले केस से कंपेयर करेंगे इसको X3। तो X3 में हमने क्या किया था, 3 जो आइसोमर्स बनाए थे उनको यहां पर एक बार हम बना लेते हैं। तो उसमें क्या लिखा था, तीनों क्लोरीन एक साथ, तीनों ग्रुप एक साथ 1, 2, 3 पोजीशन पर।
एक को छोड़ के 1 2 4 पोजीशन पर और अल्टरनेट पोजीशन पर, ऐसे अल्टरनेट। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3, ये क्या है 1 2 4 और ये क्या है बच्चों 1 3 5। तो इस तरीके से हमने 3 आइसोमर्स बनाए। तो पैटर्न हमें समझ में आता है कि कौन कौन से आइसोमर्स हम इसमें बना सकते हैं। अब मान लो इसी में आपसे पूछे चौथे केस में तो नेक्स्ट केस में अगर पूछे जैसे C6H3 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे आ गया, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं C6H3 X Y और Z से। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो इसके हो जाएंगे बच्चों 10। वो 10 बना के हमें नहीं देखने हैं, छोटे छोटे थे, कम थे, हमने बना लिए। ठीक है, पेपर में कम वाले ही आते हैं, ऐसे में तो सीधे पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि भाई इस केस के 10 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और अब मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H10। ठीक है, और आपको आइसोमर्स बनाने इसके टोटल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और बेंजीन रिंग कंटेनिंग। ठीक है, तो रिंग कंटेनिंग हमें टोटल आइसोमर्स बनाने हैं। तो जब ये बात मेंशन कर दिया कि रिंग है, बता देता है, तो रिंग मतलब बेंजीन तो होगा ही। ठीक है, बेंजीन तो यहां पर होगा ही। 8 कार्बन है, C8H10। अब आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, 2 कार्बन बच गए। ठीक है, तो रिंग में 2 कार्बन का मतलब क्या है, वही बात जैसे पहले करते थे। तो 2 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, या यहां पर 1 इथाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 मिथाइल लगाते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि रिंग में हर कार्बन से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, रिंग में एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है। तो आप दोनों कार्बन को इस एक कार्बन पर रिंग के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही लगेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। तो अब रिंग में 2 हाइड्रोजन तो है नहीं। तो जैसे हम एलिफेटिक में जो केस पढ़ते थे कि 2H को हटा के दोनों को सेम कार्बन पर लगा दे, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 2 मिथाइल का मतलब क्या है, एक CH3 यहाँ पर और दूसरा CH3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रिंग से जुड़ा हुआ, मतलब रिंग की पोजीशन पर रहेगा। ये ऑर्थो पर हो सकता है, मेटा पर हो सकता है, या ये पैरा पोजीशन पर हो सकता है। इसी पोजीशन में देखें तो इसके 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे डाइमिथाइल बेंजीन के। ये CH3 ऑर्थो वाला, ये CH3 मेटा वाला, और CH3 और CH3 पैरा वाला। तो ऑर्थो के साथ जुड़ता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन, इस तरीके से बने 3 आइसोमर। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है 1 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है, अब एक इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो इथाइल ग्रुप के साथ क्या आ गया, CH2 CH3, क्या है बच्चों C6H5 C2H5। इस तरीके से हमने बनाए। तो C8H10 के टोटल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने वो 3 और ये 1 4, इसमें बन गए टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब इसी में दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं हम। तो C7H8O, तो यहां पर भी C7H8O मोलिकुलर फॉर्मूले के बेंजीन रिंग कंटेनिंग हमें आइसोमर्स बनाने हैं। तो देखिए, तो बेंजीन रिंग कंटेनिंग का मतलब
अब यहां देखिए रिंग है, तो रिंग तो रखना है आपको, तो रिंग के साथ बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा और 1 कार्बन बचा, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन भी देखें अगर इसमें, तो रिंग के साथ अगर आप जोड़ रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, तो यहां पर आप DU भी निकाल सकते हो। DU, जब आप DU निकालेंगे यहां पर, तो इसमें DU मिलेगा आपको 4, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिलेगा, 4, ठीक है। आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो पता ही है, 1/2 2n4 वाला फॉर्मूला लगाते थे हम, ठीक है, माइनस 1/2 2n4 माइनस n1 प्लस n3 प्लस 2 वाला, उससे हम चेक कर सकते हैं DU 4 आ रहा है। इसको ये जो ऑक्सीजन है 4 DU आने का मतलब क्या है, ये अल्कोहल या ईथर वाला पार्ट होगा बच्चों, अल्कोहल या ईथर वाला पार्ट। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे डायरेक्टली भी, क्योंकि हमने रिंग बनाया, तो बेंजीन रिंग का मतलब तो इस तरीके से हो गया। अब एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन अगर रिंग से जोड़ेंगे तो रिंग से डायरेक्ट वो ऑक्सीजन जुड़ा मतलब OH हो जाएगा, और एक कार्बन अकेला कैसे होगा, CH3 हो जाएगा। DO से भी आइडिया लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 और 4 और 5 और 3 8। अब ये जो OH है या CH3, आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ये ऐसे ऑर्थो पर लगा हुआ है और ये ऐसे मेटा पर हो सकता है और ये ऐसे पैरा पर हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऐसे हमने 3 आइसोमर बना लिए। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है। अब इस रिंग में चूंकि एक कार्बन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक कार्बन है तो एक OH ऐसे साइड चेन से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बन गया और ये क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। तो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH फिनॉल होता है, और रिंग से जो OH डायरेक्ट ना जुड़े उसको अल्कोहल कहते हैं। अब अगर आप अल्कोहल बनाते हो, तो अल्कोहल जब बनाते हैं तो एक ईथर भी बन सकता है। अल्कोहल और ईथर हमेशा आइसोमर्स होते हैं। तो ईथर बनेगा कैसा, ऑक्सीजन से जोड़ा, अब एक कार्बन है तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि C7H8O मोलिकुलर फॉर्मूले के टोटल रिंग कंटेनिंग 5 आइसोमर्स हमने यहाँ पर बना लिए। हमने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे। अब उन्हीं आइसोमर्स में हम रिलेशन देखते हैं। रिलेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, तो इनमें आपस में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये फंक्शनल होंगे, चेन होंगे, पोजीशन होंगे, मेटामर्स होंगे, वो चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। तो बच्चों जैसे ये गिवन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ओपन चेन का है, दूसरा रिंग बना है। तो ओपन चेन और रिंग के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स को हम RCI लिख देते हैं। लेकिन डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उनमें प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में देखते हैं PCM में फेल थे राजू चाचा। याद करने के लिए मैंने बनाया PCM में फेल थे राजू चाचा। तो P का मतलब हो गया पोजीशन, ठीक है। C का मतलब हो गया चेन, और M है मेटामेरिज्म। M क्या है, मेटामेरिज्म। F से है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थे में है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म तो हम GOC के बाद पढ़ेंगे, उसमें जरूरत पड़ती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और चाचा में है रिंग चेन, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी मिलेगी हमें PCM और ये फेल थे राजू चाचा। तो सबसे पहले हमें रिंग चेन को देखते हैं, फिर टोटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल,
मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिंग चेन होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, रिंग चेन फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। ठीक है, तो क्या है, रिंग और चेन वाला फंक्शनल आइसोमर भी होता है। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लेकिन सबसे प्रायोरिटी के बेसिस पर रिंग चेन आगे होता है, फंक्शनल को पीछे रखते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शन में इन दोनों के साथ एक ऑप्शन में दिया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक ऑप्शन में लिखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो सबसे सही आंसर होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर रिंग चेन नहीं है तो हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लो ऑप्शन में दोनों लिखा है कि बोथ रिंग चेन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तब तो वही आंसर हो जाएगा, बोथ वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम रिलेट करते हैं CH3 CH2। अब इसके साथ साइनाइड जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो या COOH का ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पर जब इस तरीके का ग्रुप होगा तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो CN 1 2 3 4 और 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन की यहाँ पर पेरेंट चेन है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वर्ड रूट डिफरेंट हो रहा है, एक में पेंट आ रहा होगा, एक में ब्यूट आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है, CI है, दीज आर चेन आइसोमर्स, क्योंकि CN कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहां भी होगा नंबर 1 वहीं से स्टार्ट करेंगे। इनको पोजीशन कभी नहीं बनाते, इसकी ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं दिखाते कभी भी, जहां भी होगा नंबर 1 पर होगा। ठीक है, तो कार्बन की चेन लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से दीज आर चेन आइसोमर्स। अब आप यहाँ पर देखिए OH है, तो आपको पता है जहां पर OH होता है नंबरिंग हम वहीं से करते हैं, 1 2 3 और 1 2 और 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि OH की जो पोजीशन है वो बदल रही है, इसमें फर्स्ट पर है और यहाँ पर क्या सेकेंड नंबर पर है। तो जब OH मतलब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो हम उनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर सबसे पहले इसमें देखें तो 1 2 और 3 कार्बन है और यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो कहने का मतलब ये इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें इन दोनों में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये होमोलॉग्स हैं। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, होमोलॉग। अब हम एक बात आपको बताते हैं कि वैसे तो क्या है, आइसोमर्स जो होते हैं उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और इस वाले में क्या है 4 कार्बन है। तो कार्बनों की संख्या बदल गई, 3 से 4, ये सी का नेक्स्ट होमोलॉग है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें होमोलॉग देखना नहीं देखना, इसके लिए क्या है बच्चों, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर ऑप्शन में ए ऑप्शन लिखा है जिससे चेन आइसोमर, बी में लिखा है पोजीशन आइसोमर, सी में लिखा है फंक्शनल आइसोमर और डी में लिखा हुआ होमोलॉग, तो अगर ऑप्शन में होमोलॉग दिया है तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो अगर होमोलॉग है तो आपको पता है कि 2 होमोलॉग्स में जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का मिलता है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम रहता है। होमोलॉग में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम रहता है। तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है और मोलिकुलर फॉर्मूला अगर बदल रहा है, मतलब CH2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो आप होमोलॉग को सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन में। अगर होमोलॉग है तो सबसे पहले आप देख लो कि होमोलॉग तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कीटोन का ग्रुप है और ये बच्चों क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ईथर है मतलब, और ईथर क्या है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में मेटामर्स भी बनते हैं। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में बताया कि अगर मेटामर बन रहा है तो मेटामर्स में चेन और पोजीशन भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्या है, सबसे सही आंसर रहेगा कि पोजीशन और चेन, पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर और मेटामर आगे रहता है, तो मेटामेरिज्म को प्रेफरेंस मिलता है ओवर चेन एंड पोजीशन आइसोमर।
तो जब भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख जाए और अल्काइल की जो चेन है वो डिफरेंट हो तो इनको हम बोलते हैं मेटामर्स। दीज आर मेटामर्स। ठीक है, अब आप इसको देखिए नेक्स्ट, ये एसिड का ग्रुप है COOH दिख रहा है आपको, COOH। ठीक है, और यहां पर क्या दिख रहा है ये बच्चों, ये एस्टर वाला ग्रुप है, एस्टर का ग्रुप है ना, HC_O और OR वाला टाइप का। तो एसिड एंड एस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर हो गए। सेम यहां देखिए कीटोन है, और ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। 6 कार्बन यहां पर भी हैं, 6 कार्बन यहां पर भी हैं, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर है। अब आप यहां पर देखिए ये एमीन दिए हुए हैं और इनमें देखना इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पर 4 कार्बन, यहाँ भी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन यहाँ पर भी हैं, तो वर्ड रूट तो सेम हो गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 2 नंबर पर है, यहाँ पर 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए तो इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी जैसे इसी के तरीके से देखिए ऑक्सीजन है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब ये वाला अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो अल्काइल पार्ट डिफरेंट होने से क्या बनते हैं, मेटामर्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन मतलब क्या, वर्ड रूट डिफरेंट हो गया। जब वर्ड रूट चेंज हो जाए तब बच्चों क्या होते हैं ये, तब ये इनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ये क्या है, दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, एक में पेंट आएगा, एक में हेक्स आएगा, तो इनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर देखो आप CH3 CH2 NH CHO, और यहाँ पर क्या देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यहाँ पर भी है, लेकिन ये NH है और ये क्या है, NH2 है। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज हो रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो इनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये NH और ये NH2, ये एमीन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों में ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 रिंग बनी हुई है, इसमें वर्ड रूट 6 कार्बन का है, इसमें वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन का है। तो जो चेन है, वर्ड रूट है, पेरेंट चेन है, वो दोनों में डिफरेंट है। तो जब वर्ड रूट डिफरेंट हो जाए तब हम उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ये क्या है, दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये एमीन है बच्चों। एमीन में ये 3 डिग्री का है और ये एमीन कितना है बच्चों, 2 डिग्री का। 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेम यहां पर देखते हैं हम इन दोनों की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला। यहाँ देखिए इन दोनों को रिलेट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है और CHO है। तो OH और CHO फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, COOH है, COOH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज हो गया। तो अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब आप इस पे देखिए S_O, ये जो ग्रुप है एस्टर जैसा ही है, तो इसके लेफ्ट में और राइट में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप अलग है और सल्फर से जुड़ा हुआ ग्रुप अलग है। यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर से अब रिंग जुड़ गया 6 मेंबर्ड वाला और ऑक्सीजन से ये बेंजीन रिंग जुड़ गया। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब क्या है, मेटामर्स है, ये मेटामर्स, ये मेटामर्स है।
नेक्स्ट देखिए, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए पोजीशन है 1, 2 और 3। ये नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3। पोजीशन आइसोमर से तो IUPAC वाली नंबरिंग आपको कर लेना है, ठीक है। आइसोमर के केस में 1 और ये 3 और ये 5। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ है 1, 2, 3 पर है, और यहाँ पर लगा हुआ है 1, 3 और 5 पर। तो इनकी पोजीशन चेंज होने से ये क्या बन जा रहे हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स बन जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये कीटोन है, नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ मिलेगा 1, 2, 3, 4 और 5। तब कीटोन में यहाँ देख रहे हैं कि पोजीशन आइसोमर भी है और ये मेटा भी है, मेटामर्स भी हैं, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर्स भी हैं, साथ में क्या मेटामर्स भी हैं। एक ज़्यादा सही जवाब हो जाएगा आपका मेटामर्स, ठीक है। तो मेटामेरिज्म को प्रेफरेंस मिलता है, पोजीशन भी बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, हाउ मैनी minimum carbons, how many minimum carbons required to show chain and position isomerism in alkane, alkene and alkyne, ठीक है। तो हमने चेन और पोजीशन की बात कर रहे हैं कि एल्केन में कम से कम कितने कार्बन हो जाएं कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर बन जाए, अल्कीन में और एल्काइन में। तो हम एल्केन की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम एल्केन की बात करें अगर, तो एल्केन में चेन बनाने के लिए स्टार्टिंग ही 4 कार्बन से होता है। तो कार्बन अगर 4 है, ठीक है, तो इसकी दूसरी हम आइसोमर बना सकते हैं इस तरीके से। तो एल्केन के लिए अगर चेन की बात करें तो 4 कार्बन चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन से ही प्रिंसिपल चेन 4, और उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन और 1, 2 और 3। तो वर्ड रूट यहाँ पर चेंज होता है 4 से, तो 4 से ही स्टार्ट होता है मिनिमम कार्बन एल्केन के लिए। अब इसी में अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में देख रहे हैं कि 4 कार्बन से तो चेन स्टार्ट होगा, और अगर आप 5 कार्बन भी देखते हैं तो 5 कार्बन में पोजीशन बदलती नहीं है, क्योंकि 5 कार्बन के हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ये दूसरा ये और तीसरा ये था, ठीक है। तो चेन आइसोमर में 5 कार्बन वर्ड रूट पेंट, 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन में ब्यूट, और 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन में क्या है, प्रोप। तो यहाँ पर सभी में वर्ड रूट चेंज हो रहा है, तो वर्ड रूट चेंज होने का मतलब है यहाँ पर भी ये चेन आइसोमर बनेंगे, ठीक है बच्चों, चेन आइसोमर बनेगा। अब पोजीशन बनाने के लिए वर्ड रूट तो सेम रहे, तो मतलब 4 से चेन बनता है, मिनिमम स्टार्ट चेन, और 5 में भी चेन आइसोमर ही बन रहा है। अगर हम 6 कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन में से 4 कार्बन लगा दिए और 2 कार्बन ब्रांचिंग कर दिया, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 में हमने एक आइसोमर ये बनाया था, और इसी में 4 कार्बन का ही वर्ड रूट रहे और दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को एक ही जगह लगा दिया जाए, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट का 2, 3, और यहाँ पर पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट का 2, 2। तो पोजीशन जब चेंज हो जाए तो पोजीशन आइसोमर बनता है।
तो एल्केन में अगर पोजीशन की बात करें तो चेन आइसोमर के लिए 4 कार्बन और पोजीशन आइसोमर्स बनाने के लिए हमें 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो एल्केन में हो गया चेन और पोजीशन के लिए, चेन के लिए 4 कार्बन एंड पोजीशन के लिए 6 कार्बन। अब हम एल्कीन की बात करते हैं। तो अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 कार्बन में तो फिक्स हो गया। अगर 3 कार्बन भी लिख रहे हैं तभी भी वो हमेशा 1 नंबर पर ही रहेगा। तो ये 2 कार्बन और 3 कार्बन वाला सिस्टम नहीं चलता। 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए। तो 4 कार्बन में क्या है, ये 4 कार्बन, तो पोजीशन डबल बॉन्ड की यहाँ पर, डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन बनी 4 कार्बन से। चेन की बात करें तो चेन स्टार्ट ही 4 कार्बन से होता है। चेन जो है 1 कार्बन में एक ही जैसा है। चेन आइसोमर जो बनते हैं 4 से ही स्टार्ट होते हैं। तब 4 में आप देखो ये रहा, और दूसरा चेन ये है, ये रहा। ठीक है, अब आपको डबल बॉन्ड प्लेस करना है तो डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया, डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया। नंबर लिखे 1 2 3 एंड 4, इसमें लिखे 1 2 3। तो वर्ड रूट यहां पर क्या है, ब्यूट, और यहां पर वर्ड रूट क्या है बच्चों, प्रो। ठीक है, तो वर्ड रूट चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 1 पर ही है, तो चेन आइसोमर बन गया। तो एल्कीन के लिए चेन आइसोमर बनेंगे 4 कार्बन से मिनिमम, और एल्कीन के लिए पोजीशन आइसोमर बनेंगे 4 कार्बन से मिनिमम। 4 कार्बन तो चाहिए ही। अब हम अल्काइन की बात करते हैं। तो अल्काइन में पोजीशन चेक करते हैं। तो पोजीशन में से जैसे डबल बॉन्ड को देखा है वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 4 कार्बन, तो 4 कार्बन पर मिला हमें 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, और 4 कार्बन पर हम बना सकते हैं सेकेंड पर ट्रिपल बॉन्ड लगा करके, तो ब्यूट 2 आइन। तो अल्काइन का जो पोजीशन आइसोमर है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। अब हम चेन की बात करें तो चेन आइसोमर वैसे तो बनना स्टार्ट होते हैं 4 से। ठीक है, आप 4th वाला बना लेते हैं। तो 4 का अरेंजमेंट ये है हमारे पास, और दूसरा अरेंजमेंट ये है। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब अल्काइन के केस में 4 कार्बन से हम चेन आइसोमर नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो इसके अगले मतलब 4 पर नहीं बनता तो 5 पर चेक करते हैं। तो मिनिमम है, मतलब सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, चेन 4 से ही स्टार्ट होता है बनना। अब अगर हम 5 कार्बन की बात करें चेन आइसोमर बनाने के लिए, तो 5 में बन जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हमने 4 की एक चेन ली, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दिया। 1 नंबर पर, यहाँ पर भी 1 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 ये बन गया। तो यहाँ पर चेन लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 और 5, ये पेंट आएगा वर्ड रूट, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 और 4, यहाँ पर वर्ड रूट क्या आएगा बच्चों, ब्यूट आएगा। तो इनमें चेन लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। तो अल्काइन के केस में चेन आइसोमर स्टार्ट होगा 5 कार्बन से और पोजीशन आइसोमर स्टार्ट होगा 4 कार्बन से।